मैं डॉक्टर मंजू मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। कल मैंने आप लोगों को राजनयिक अभिकर्ताओं के वर्गीकरण के बारे में बताया और उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए थे। उसके आगे का जो पॉइंट है वह है दूत शिरोमणि। यह भी राजनयिक अभिकर्ताओं की एक श्रेणी है। तो किसी भी राज्य की राजधानी में स्थित जितने भी राज्यों के राजनयिक अभिकर्ता होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से राजनयिक निकाय जो है कहते हैं। और इनके अंतर्गत राजधानी में स्थित सभी राज्यों के जो दूतावास के कर्मचारी हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वे सभी जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। और इस निकाय का नेतृत्व जो है और प्रत्यापत्र प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर सबसे वरिष्ठ राजनयिक करता है। मतलब कि उस राज्य में जितने भी राजनयिक अभिकर्ता हैं, जब उस राज्य में उनको नियुक्त किया गया तो सबसे पहले जिसकी नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति का समय सबसे ज्यादा होता है, उसे दूत शिरोमणि या डायन कहते हैं। उसे राजनयिक निकाय का अधिष्ठाता भी कह सकते हैं, अर्थात जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है, जो कि सबसे लंबे समय तक वहां पर दूत रह चुका होता है, राजनयिक अभिकर्ता रह चुका होता है या राजदूत रह चुका होता है, उसे हम दूत शिरोमणि जो है वह कहते हैं। यद्यपि दूत शिरोमणि के कार्य अधिक विशेष नहीं होते हैं, वह अपने साथियों के स्वीकृत एक तरह के प्रवक्ता के रूप में वह कार्य करता है और वहाँ जितने भी राजनयिक अभिकर्ता होते हैं उनके अधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों की रक्षा का कार्य वह करता है। कभी कभी वह संयुक्त बैठक भी बुला सकता है और जो कि सामान्य मामलों से संबंधित होते हैं। अगर कोई राजनीतिक मामले हैं तो उसमें दूत शिरोमणि जो है भाग नहीं लेता है। और दूत शिरोमणि की जो पत्नी होती है वह डायनी उन्हें कहा जाता है और इनका प्रमुख कार्य होता है कि जितने भी राजनयिक अभिकर्ता हैं, वहां पर जितने भी राज्यों के राजनयिक अभिकर्ता हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ मिल करके जो है शिष्टाचार वर्ष जो है कार्य संपादित उनके द्वारा किए जाते हैं। उन एक तरह से उनका अपना एक ग्रुप विशेष जो है वह होता है। नेक्स्ट जो श्रेणी आती है वह है महिला राजदूत जो है। यद्यपि राजनयिक संबंधों का जो प्रारंभिक काल था उसमें राजदूतों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति जो है वह नहीं की जाती थी। मतलब कि उन्हें उतना जो है योग्य जो है नहीं माना जाता था कि एक राजा का जो है प्रतिनिधित्व जो है एक महिला करे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे जो है इस पूर्वाग्रह को या पूर्वाग्रह की जो भावना जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभिक काल में महिला राजदूतों की नियुक्ति के काफी कम उदाहरण जो है एग्जाम्पल्स जो है हमको मिलते हैं। फ्रांस के जो लुई 14वां जो थे वह ऐसे प्रथम जो है राजा थे जिन्होंने पोलैंड में महिला राजदूत की जो है नियुक्ति की थी। और आज जो है अधिकतर राष्ट्र जो है महिला राजदूतों की नियुक्ति जो है करते हैं। भारत में जो है प्रथम महिला राजदूत जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी और उनको जो है लंदन में महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और उसके बाद वो सोवियत संघ और अमेरिका और ब्रिटेन में भी उच्चायुक्त में भी राजदूत के पद पर जो है वो रही थी। और उसके बाद भी भारत की बहुत सारी महिलाएं जो हैं उन्होंने राजदूत के रूप में जो है कार्य किया। और रूस में भी महिला राजदूत की नियुक्ति जो है की गई थी। यद्यपि अमेरिका जो है काफी लंबे समय तक जो है महिला राजदूत की नियुक्ति के जो है विरुद्ध रहा था और परंतु बाद में उनका भी ये प्रयत्न रहता था कि यद्यपि महिला राजदूत को अगर नियुक्त किया जाता है तो एक पुरुष को भी जो है प्रथम सचिव के रूप में जो है नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी जो है महिला राजदूतों की जो है नियुक्ति की जाने लगी थी।
और जहाँ तक अन्य राष्ट्रों की बात है तो अन्य राष्ट्रों में भी धीरे धीरे करके जो है महिला राजदूतों की नियुक्ति जो है की जाने लगी। लेकिन वेटिकन राज्य जो है ऐसा राज्य था जहाँ की महिलाओं की नियुक्ति पे जो है प्रतिबंध था। वहाँ पर किसी को भी जो है महिला को राजदूत जो है वो बना करके नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक होली सी की परंपरा है और वहाँ पुरुषों को ही दूत के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। यद्यपि आज जो है महिला राजदूत के चयन पर या नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जो है तुलनात्मक दृष्टि से इनकी संख्या जो है वो कम है। जहाँ तक राजदूत की राष्ट्रीयता का प्रश्न है, प्रारंभ में राजदूत के पद पर जो नियुक्ति की जाती थी वह उच्च और प्रतिष्ठित घरानों में से जो है की जाती थी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसे हम राजदूत बना रहे हैं वह उस राष्ट्र का ही नागरिक हो, किसी दूसरे राष्ट्र के नागरिक को भी राजदूत जो है वो बना दिया जाता था। लेकिन आज ये एक सामान्य सा जो है नियम है कि प्रेषित राज्य का नागरिक ही राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकता है। 1961 में जो वियना सम्मेलन है, वियना सम्मेलन जो हुआ उसकी धारा 8 में ये कहा गया है कि राष्ट्र का जो नागरिक होगा, प्रेषित राष्ट्र का जो नागरिक होगा उसे ही राजदूत के पद पर नियुक्त जो है वह किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है राजदूत का प्रत्ययीकरण। यद्यपि एक राज्य में या राजधानी में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन बहुत बार जो है एक राज्य में जो है एक से अधिक जो है राजदूतों को भी नियुक्त कर दिया जाता है, और कई बार जो है एक राजदूत को ही सॉरी कई राज्यों में भी राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। यद्यपि युद्ध के काल में तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक जो संदर्भ हैं उनको ध्यान में रखते हुए राजदूत के साथ साथ मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती रही है। जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के काल में जो है वंशी गठन में ब्रिटेन का एक राजदूत और 3 मंत्री जो है वह काम करते थे, और इसी तरीके से भारत ने भी वंशी गठन के दूतावास में श्री T.N. कोल राजदूत थे, और उनके साथ साथ मंत्री जो है श्री E. गोंसाल्वेस को वहां पर नियुक्त कर रखा था। कई बार ऐसा होता है कि एक ही राज्य में एक से अधिक राजदूत नहीं रखे जाते हैं, परंतु कई बार जो है आवश्यकता होने पर रखा भी जा सकता है। परंतु एक राजदूत एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो कर सकता है, और ऐसा कई बार जो है राज्यों की आपसी जो निकटता है और मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। जैसा कि वंशी गठन में भारत के राजदूत जो है मोहम्मद करीम छागड़ा क्यूबा में भी राजदूत थे, और इसी तरीके से अमेरिका ने भी अपने एक राजदूत को कई जगह जो है राजदूत बना करके जो है रखा हुआ था। जहाँ तक राजदूत की योग्यता का प्रश्न है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसके संबंध में कहीं पर कोई नियम जो है वो उल्लेखित नहीं है। ये निश्चय करना राज्यों का अपना इंटरनल जो है अपना आंतरिक जो है कार्य होता है। यद्यपि राजने का जो प्रारंभिक काल था, राजतंत्रीय व्यवस्था के समय में जो है मुख्यतः जो है उच्च वंश से संबंधित मधुर भाषा, बुलंद आवाज, तीव्र स्मृति जो है या आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को जो है राजदूत जो है बनाया जाता था। लेकिन आज जो है 2 प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं, एक तो व्यावसायिक नियुक्ति और दूसरा जो है गैर व्यावसायिक नियुक्ति। प्रथम जो नियुक्तियां हैं जिन्हों की हम व्यावसायिक नियुक्तियां कहते हैं, ये विदेश सेवा की जो है नियुक्तियां हैं, और दूसरी जो है वो खुली जो है नियुक्तियां हैं जो विदेश सेवा से बाहर की होती हैं। तो राजदूत के चयन से पूर्व जो है अर्थात व्यावसायिक राजदूतों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारत के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण करके और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ता है, और जब उनका चयन हो जाता है तो उनको प्रशिक्षित करके और उनको कार्यभार सौंप दिया जाता है। और राजदूत के पद पर पहुंचने के लिए किसी भी पदाधिकारी को
अपनी योग्यता और कुशलता का प्रमाण पत्र जो है वह देना होता है। तो राजनयिक अभिकर्ताओं की श्रेणी के साथ साथ हमने राजदूत की राष्ट्रीयता का जो प्रश्न है, राजदूत का जो प्रत्ययीकरण है और राजदूत की योग्यता, इन पॉइंट्स को भी अपने ने लिया। और नेक्स्ट जो है इसके आगे जो है हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।